कोविड की कहानी में एंड कब आएगा ये कोई नहीं जानता, आएगा भी या नहीं ये भी नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि कोरोना रूपी अदृश्य वायरस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो रूप रंग बदलकर कब किस तरह हमला करेगा कहना मुश्किल है। चीन में जिस तरह कोरोना का कहर बरप रहा है उसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना के भारत आने से लेकर आज तक भारत ने जिस रणनीतिक तरीके से इस वायरस का सामना किया वो तारीफ के काबिल है। कोरोना के खिलाफ जंग में क्या सरकारें, क्या कोरोना वॉरियर्स और क्या आम लोग, सभी ने अपना योगदान दिया और यही वजह है कि 136 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान कई दूसरे देशों के लिए मिसाल बना। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी का यह सबसे बड़ा प्रहार था। भारत ने जिस तेजी से लॉकडाउन का फैसला किया वो दुनिया के कई देशों को हैरान कर गया, क्योंकि उस वक्त बमुश्किल 600 एक्टिव केस थे। वैसे 30 जनवरी को WHO के कोरोना को महामारी घोषित करते ही सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई थी। अलर्ट और एडवाइजरी के साथ साथ जागरूकता अभियान की शुरुआत हो गई थी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए जाने की शुरुआत हो गई। हजारों यात्रियों को क्वारंटीन किया गया, टेस्टिंग बढ़ाई गई और फिर मार्च में जनता कर्फ्यू से होते हुए लॉकडाउन लगाया गया। आम लोगों ने भी सरकार का साथ दिया। बावजूद इसके कोविड का कहर बरपता रहा। सरकार को समझ में आ गया था कि वैक्सीनेशन के अलावा लोगों को बचाने का कोई चारा नहीं है। इस कड़ी में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। 2021 की शुरुआत में हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों को, फिर 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को, यानी रणनीतिक तरीके से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ और फिर 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन शुरू हुई तो सरकार ने गांव, कस्बे हर जगह वैक्सीन पहुंचाई। वैक्सीन का भय निकालना एक अलग चुनौती थी, क्योंकि कई जगह लोगों ने वैक्सीन लगाने पहुंचे डॉक्टर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध किया। सियासी बयानबाजी अलग थी, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर कोई कोताही नहीं बरती गई। 16 जनवरी 2021 को देश भर में शुरू हुए कोविड वैक्सीनेशन अभियान ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 100 करोड़वां टीका लगाया गया, जो अब 200 करोड़ पार कर चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे भी कहा कि लोगों को भी जागरूक करें वैक्सीनेशन के लिए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि मैं निश्चित रूप से करूंगा। दुनिया कोरोना के कालखंड में वैक्सीन लेना या न लेना, वैक्सीन काम का है कि नहीं है, उस उलझन में जी रहा था। उस समय मेरे देश के गांव गरीब भी 200 करोड़ डोज दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखा देते हैं। यही चेतना है। कोरोना के दौरान विश्व के कई देशों को भारत ने वैक्सीन उपलब्ध कराई। दरअसल कोरोना की त्रासदी के बीच भारत ने समझ लिया था कि ये एक वैश्विक समस्या है। दूसरी लहर की त्रासदी जरूर देखी और उस दौरान कुछ चूक भी हुई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना के दस्तक देने के बाद से स्वास्थ्य ढांचा बहुत मजबूत हुआ। भारत में देखिए और चीन में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि भारत के लोग प्राकृतिक रूप से भी इन्फेक्ट होकर के बहुत सारे लोग, एक बड़ी पॉपुलेशन ठीक हो चुकी है और ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन भी लग चुका है। तो अब दोबारा अगर कोई वायरस वेरिएंट आता है या कोई वायरस का सब वेरिएंट आता है तो भारत के लोगों को कोई बहुत बड़ी नुकसान की संभावना नहीं है, बशर्ते कि कोई ऐसा वेरिएंट हो जो पूरी पुरानी इम्यूनिटी को ध्वस्त कर पाए, तभी कुछ भारत के लिए समस्या होगी, अदरवाइज कोई समस्या नहीं। लेकिन बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख चुका यह वायरस कब क्या गुल खिला दे कहना मुश्किल है और इसीलिए सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। सरकार ने नेजल वैक्सीन को अगली बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दे दी है। इसके अलावा टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, स्क्रीनिंग पर जोर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से लगातार संपर्क में है।
लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की जा चुकी है और प्रधानमंत्री ने खुद मास्क का इस्तेमाल शुरू करते हुए संकेत दे दिया है कि बचाव से ही सुरक्षा है। आज तक ब्यूरो।